नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। आज हम द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के चैप्टर 3 की चर्चा करेंगे। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देता है, करोड़पति अपने समय, ऊर्जा और पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। इस अध्याय में थॉमस स्टिनली और विलियम डैंको हमें दिखाते हैं कि किस तरह साधारण लोग जो करोड़पति बनते हैं, अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय का महत्व। करोड़पति बनने के लिए समय का सही उपयोग करना बेहद जरूरी है। इस अध्याय में बताया गया है कि अमीर लोग अपने समय को पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं। वे ऐसे कामों में समय खर्च नहीं करते जो उनके लक्ष्यों में बाधा डालें। उदाहरण: एक साधारण करोड़पति हर दिन समय निकालता है अपने खर्चों और निवेश की समीक्षा करने के लिए। वह फालतू के कामों में समय नहीं बर्बाद करता। 2. ऊर्जा का सही निवेश। आपकी ऊर्जा सीमित है और करोड़पति इसे सही दिशा में खर्च करना जानते हैं। वे अपने स्वास्थ्य, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास को प्राथमिकता देते हैं। अनावश्यक तनाव से बचने के लिए वे अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं। महत्वपूर्ण सीख। शारीरिक और मानसिक ऊर्जा को बचाने के लिए करोड़पति खुद को अनुशासन में रखते हैं। 3. पैसे की शक्ति। पैसे को सही जगह खर्च करना और निवेश करना इस अध्याय का मुख्य विषय है। करोड़पति दिखावे पर खर्च नहीं करते। वे अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा निवेश करते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, शेयर बाजार और व्यवसायों में। उदाहरण: एक करोड़पति अपनी कार 5 साल पुरानी खरीदता है बजाय नई कार के। वह अपने पैसे को ऐसी जगह लगाता है जहां से उसे लंबी अवधि में मुनाफा मिले। दोस्तों, इस अध्याय से हमें 3 बड़े सबक मिलते हैं। समय का मूल्य पहचानें और उसे सही जगह लगाएं। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और उत्पादक कामों में लगाएं। दिखावे से बचें और अपने पैसे को सही जगह निवेश करें। अगर आप भी करोड़पति बनना चाहते हैं, तो इन तीनों सिद्धांतों को अपनाना शुरू करें। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि करोड़पति किस तरह अपनी अगली पीढ़ी को अमीरी का पाठ सिखाते हैं। धन्यवाद और हमेशा सीखते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। आज हम द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के चैप्टर 4 की बात करेंगे, जिसका शीर्षक है यू आरंट व्हाट यू ड्राइव। यह अध्याय एक बेहद जरूरी सबक सिखाता है, दिखावा और असली अमीरी में फर्क। समाज हमें सिखाता है कि महंगी चीजें जैसे गाड़ियां और घर अमीरी की पहचान हैं। लेकिन क्या यह सच है? करोड़पति बनने के लिए आपको इस स्टेटस ट्रैप से बाहर आना होगा। चलिए जानते हैं कि असली अमीर लोग कैसे दिखावे से बचते हैं और अपनी संपत्ति बढ़ाते हैं। एक करोड़पति और दिखावे का रिश्ता। ज्यादातर करोड़पति महंगी गाड़ियां या बड़े बंगले नहीं खरीदते। वे फालतू खर्चों से बचते हैं और अपनी संपत्ति को सही जगह निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, एक करोड़पति टोयोटा या फोर्ड जैसी कारें चलाता है बजाय मर्सिडीज या BMW के। शिक्षा। दिखावे में पैसे खर्च करना असली अमीरी को खत्म कर सकता है। 2. स्टेटस सिंबल की सच्चाई। यह अध्याय बताता है कि समाज हमें महंगी चीजें खरीदने के लिए प्रेरित करता है, लेकिन असली अमीरी वह है जो दिखावे से परे हो। जो लोग फालतू खर्चों से बचते हैं, वे लंबी अवधि में संपत्ति बनाते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: सिर्फ 23% करोड़पति महंगी गाड़ियां खरीदते हैं। बाकी 77% सादगी से रहते हैं। 3. फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की कुंजी। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं, तो अपने खर्चों को नियंत्रित करें। बजट बनाएं, निवेश करें और दिखावे से बचें। याद रखें, असली सफलता अपने वित्तीय लक्ष्यों को पाने में है, न कि दूसरों को प्रभावित करने में। उदाहरण:
एक साधारण करोड़पति अपने पैसे को रियल एस्टेट, स्टॉक्स और रिटायरमेंट फंड्स में लगाता है, बजाय दिखावे के खर्चों में। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? महंगी चीजें अमीरी की पहचान नहीं होती। स्टेटस सिंबल से बचें और अपने वित्तीय भविष्य पर ध्यान दें। दिखावे की बजाय संपत्ति बनाने पर फोकस करें। अगर आप इन आदतों को अपनाते हैं तो न केवल आप करोड़पति बन सकते हैं, बल्कि एक स्थिर और सफल जीवन जी सकते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि करोड़पति किस तरह अपने बच्चों को फाइनेंशियल लेसन सिखाते हैं। धन्यवाद और हमेशा सीखते रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभिक पार्थ चैनल पर। आज हम द मिलियनेयर नेक्स्ट डोर के चैप्टर 5 की बात करेंगे, जिसका नाम है इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर। यह अध्याय एक महत्वपूर्ण विषय पर फोकस करता है, वित्तीय सहायता या हैंडआउट्स का नकारात्मक असर। कई बार अमीर लोग अपने बच्चों और परिवार के अन्य सदस्यों को आर्थिक मदद देते हैं, लेकिन यह मदद उनकी फाइनेंशियल ग्रोथ में बाधा बन सकती है। चलिए जानते हैं कि आर्थिक मदद कैसे फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर का मतलब। इकोनॉमिक आउटपेशेंट केयर (EOC) का मतलब है किसी व्यक्ति को बार बार आर्थिक मदद देना। यह मदद बच्चों, रिश्तेदारों या दोस्तों को दी जा सकती है। शुरुआत में यह मदद फायदेमंद लगती है, लेकिन लंबे समय में यह उनकी खुद की ग्रोथ रोक देती है। उदाहरण: एक अमीर पिता अपने बेटे को हर महीने पैसे देता है। बेटा इन पैसों पर निर्भर हो जाता है और खुद आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाता। 2 EOC के नकारात्मक प्रभाव। आत्मनिर्भरता की कमी। बार बार आर्थिक मदद पाने वाले लोग खुद पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। बर्बादी की आदत। मुफ्त में पैसा मिलने पर लोग इसे सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करते। लंबे समय की वित्तीय समस्याएं। बार बार आर्थिक मदद देने वाले माता पिता खुद अपनी रिटायरमेंट के लिए पैसे नहीं बचा पाते। महत्वपूर्ण तथ्य। रिसर्च के मुताबिक जो लोग EOC पर निर्भर होते हैं, वे आमतौर पर कम नेटवर्थ वाले होते हैं। फाइनेंशियल आजादी के लिए खुद मेहनत करना जरूरी है। 3 बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। इस अध्याय में बताया गया है कि करोड़पति अपने बच्चों को आर्थिक मदद देने के बजाय उन्हें फाइनेंशियल लेसन सिखाते हैं। उन्हें सिखाते हैं कि पैसे कमाना और बचाना कितना जरूरी है। आर्थिक मदद देना तभी सही है जब वह असली जरूरत पर आधारित हो, न कि लग्जरी पर। शिक्षा। अपने बच्चों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करें और उन्हें अपने खर्चों की जिम्मेदारी खुद लेने दें। तो दोस्तों, इस अध्याय से हमें क्या सीखने को मिलता है? बार बार आर्थिक मदद देना आत्मनिर्भरता को खत्म कर सकता है। फाइनेंशियल आजादी का रास्ता खुद मेहनत और सही फैसलों से बनता है। अपने परिवार को सही वित्तीय आदतें सिखाएं ताकि वे खुद की संपत्ति बना सकें। याद रखें, असली अमीरी अपनी और अपनी अगली पीढ़ी की फाइनेंशियल सेहत को मजबूत करने में है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल अभिक पार्थ को सब्सक्राइब करें। अगले अध्याय में हम जानेंगे कि करोड़पति किस तरह अपने समय और पैसे का प्रबंधन करते हैं। धन्यवाद और हमेशा सीखते रहें।